गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पिछले वीडियो में हमने पॉइंट चार्ज के कारण निकाला था, अब डाइपोल के कारण। तो हम कंसीडर करते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी which consist of two charge minus q and plus q which are separated by distance 2 as shown in figure। ए बी एक डाइपोल है, ओ इसका सेंटर है, तो टोटल डिस्टेंस 2 है ना, ओ ए बी हो गया और ओ बी भी ए हो गया। पी वो पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एट एनी पॉइंट, ना तो एक्सियल पॉइंट पे लेंगे ना ही इक्वेटोरियल पे। एक्सियल और इक्वेटोरियल को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, लेकिन आप अपने हिसाब से वो कर भी सकते हैं। तो ए पी को और बी पी को हमने ज्वाइन किया, तो यहां ना तो हमारा इजी नहीं है इतना एपी और बीपी को डायरेक्ट मेथड से निकालना। उसके लिए क्या किया, इस पीओ को आगे बढ़ा लिया और ए से ओपी के ऊपर परपेंडिकुलर ढाला। इससे फायदा क्या हुआ, एपी नियर अबाउट टू एलपी। दोबारा देखेंगे नई चीज आई है, ओपी को इस साइड आगे बढ़ा लिया और ए से यहां परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है वो डाला हमने, जिसे ए पी नियरली एल पी। तो हम मान लेते हैं ए पी और एल पी इक्वल है। एल पी को हमने दो पार्ट में ले लिया, ओ पी और ओ एल। ओ पी को हम हर टॉपिक में आर लेते हैं। अब ये एंगल थीटा ले लिया बी ओ पी, तो ये भी थीटा हो। तो हमारी ओ एल ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल ए हमें ओ एल निकालना है। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो गया, बेस। बेस की जरूरत है तो कोस थीटा ले लिया हमने। तो कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया ओ एल और हाइपोटेन्यूज ओ ए, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं है वो हाइपोटेन्यूज होती है साइड। तो ओ एल क्या हो गया, ए कोस थीटा। तो इसमें पुट कर दिया हमने ओ एल की वैल्यू को। ए पी क्या हो गया, ओ पी हमारा आर है और ओ एल क्या हो गया, कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा। इसी तरह से बी एम परपेंडिकुलर डाला हमने ओ पी पे, तो बी पी नियरली हो गया एम पी, बी पी नियरली हो गया एम पी। एम पी को हम लिखेंगे ओ पी माइनस ओ एम, ये आर है, ओ एम आप निकाल के देखें इसी तरह से, वो भी ए कोस थीटा। तो इन द सेम वे सिमिलरली लिख सकते हैं बी पी आर माइनस ए कोस थीटा। निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं। तो दोनों वैल्यू आ गई हमारी, ए पी की भी और बी पी की भी। उसके बाद पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो फॉर्मूला क्या है, कल पॉइंट चार्ज के कारण कराया था हमने, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो उस मेथड से क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी, देखो माइनस क्यू जो ए पॉइंट पे सिचुएटेड है उसके कारण पी पे पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे एक भी कल मैंने बताया था, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का मतलब यहाँ ए पी और ए पी यहाँ पे आर प्लस ए कोस थीटा। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का मतलब यहाँ बीपी, बीपी की वैल्यू आर माइनस ए कोस थीटा। अब नेट या टोटल पोटेंशियल एट पी, दोनों को V1 और V2 को हम ऐड कर देंगे। अब ध्यान दें, अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस है ये प्लस, तो हम पहले प्लस वाली टर्म ले लेते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो 1 बाय आर माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 बाय आर प्लस ए कोस थीटा। तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया, आर माइनस ए कोस थीटा आर प्लस ए कोस थीटा।
तो आर प्लस ए कोस थीटा, ये इस साइड माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, ये तो इजीली कर सकते हैं आप। आर से आर कैंसिल, तो क्या बच गया, देखो क्यों ऐसे ही ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा 2a कोस थीटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लास्ट में इसके अंदर क्यू इंटू 2a p लिख दिया, ये अलग से भी आपको लिखना चाहिए, वेयर p इक्वल टू q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो p q इंटू 2a की जगह p लिख दिया, cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये नेट पोटेंशियल आ गया p पे। अब एक्सियल लाइन के लिए थीटा कितना होता है 0, तो स्पेशल केस जब थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है ना, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या बच गया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेकंड, जब थीटा 90 यानी कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे ना, तो cos 90 क्या होता है 0 0, और इसके नीचे ये है टर्म, तो ये भी क्या आ गया 0। एक्सियल लाइन पे ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की, और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या आ गया 0।